हाल फिलहाल में जो यूसीसी नाम का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है उत्तराखंड के इतिहास में, जिस पर से कि SC ST एक्ट को भी अलग कर दिया गया है, उसमें आप किस नज़रिए से देखते हैं देखिए, समान अमेंडमेंट नागरिक को? संहिता तब होती जब वो सब में लागू होता। जी। आपने उससे अनुसूचित जनजाति को अलग कर दिया, तो वो समान कैसे है? पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि भारतीय संविधान में जो केंद्र सरकार में हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए लाया गया, जिसमें 4 अलग अलग प्रावधान है, मैरिज एक्ट है, उत्तराधिकार अधिनियम है, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसको किसी भी राज्य की सरकार किसी भी अध्यादेश से परावर्तित नहीं कर सकती, उसको सुपरसीड नहीं कर सकती है। तो बेसिकली आज भी हम हिंदुओं को जो हिंदू कोड बिल के नाम के जो उत्तर अधिकार और शादी और विरासत के अधिकार प्राप्त हैं, वो प्राप्त हैं। ये राज्य, जब ये मामला कोर्ट में कभी भी चलेगा, तो जब हम ये कहेंगे कि हम एक हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हमें हिंदू उत्तर अधिकार अधिनियम के तहत ये चीज़ें प्राप्त हैं और राज्य हमें ये नहीं दे रहा, तो कोर्ट जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा लागू हिंदू उत्तर अधिकार अधिनियम किया गया है, उसी को मान्यता देगा। इनके ये जो कानून है, इसको मान्यता नहीं देने वाला। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा पंगा करने की जरूरत नहीं है। इससे ये तो खाली आमंत्रित करके इन्होंने ये किया है कि जो बाहर के लोग लिव इन रिलेशन, जिसका हमारे यहाँ कोई मान्यता नहीं है, उसको मान्यता दे। मोदी जी कह रहे हैं शादी करने के लिए उत्तराखंड आओ। अरे शादी आप अपने यहाँ करो। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पानी और जवानी काम नहीं आती, तो आपने 5 सालों में 10 सालों में क्या काम कर दिया, एक भी आप बता दो। तो और इस तरीके से आप जो है बाहर के लोग आके यहाँ सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे। तो यही तो है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो हमारी महिलाओं को यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है शादी के बहाने, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस विषय में सरकार क्यों नहीं बात करती? मीडिया क्यों नहीं बात करता कि हमारी महिलाओं को कैसे भगाया जा रहा है, उसको रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? ये तो आमंत्रित कर रहे हैं बाहर के लोगों को कि तुम्हें शादी करने की भी जरूरत नहीं है, तुम लिव इन में ले जाओ हमारी लड़कियों को। तो ये तो इससे ज्यादा खेदपूर्वक बात क्या होगी? और हम जो है अंधभक्ति में, हिंदुत्व के अंधभक्ति में वो हो रखे हैं और ये नहीं समझ रहे कि ये तो हिंदू के नाम पे हमारी गर्दन में जो है हलाल कर रहे हैं। तो हमारी गर्दन हमारी लोगों के द्वारा हलाल की जा रही है। मुंह में राम बगल में छुर्री है, ये जो है यूसीसी है। जी सर, आगामी 18 तारीख को जो मूल निवास भू कानून की रैली है कोटद्वार में, उसके लिए जनता के लिए एक छोटा सा संदेश। जनता के लिए संदेश यही है कि हमारी जनता ये हो गई है कि मेरे पे जब तक आग नहीं लगेगी तब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये नौबत आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा लड़का तो बहुत टैलेंटेड लड़का है, उसकी नौकरी लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी कि आपके। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे ज़माने में जो यहाँ कुकरेती ब्रदर्स थे, भरत भूमि, ये सबसे बड़े अमीर, हम लोग कहते थे हम गढ़वालियों में सबसे अमीर पार्टियाँ हैं। मगर अगर हम तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से भी, तो वहाँ जो है उनका नंबर बहुत पीछे आएगा। यानी कि धन बल में भी गढ़वाली कोई बहुत बड़ा नहीं है। और बाहर के लोग अपने धन बल की सहायता से आज वो 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि बाहर के जब जहां ईडी का छापा पड़ता है तो 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए निकलते हैं। यहाँ के अधिकारियों पे 1 करोड़ नहीं निकल पा रहा है। हरक सिंह जी कह रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए मिला मेरे यहाँ पे। तो क्या, कहाँ है आपके? तो वो जो धन बल के सहारे हमारे राज्य में आ रहे हैं और जिस तरीके से भूमि की खरीद कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नौकरियों को भी खरीद रहे हैं, उससे बचने का केवल एक ही रास्ता है। पैसे से बचने का एक रास्ता है कि जनता को सड़क पे उतरना पड़ेगा। नेताओं को, अपने नेताओं को, कांग्रेस और भाजपा के हैं अगर वो, तो उनको कहना पड़ेगा कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, हमारी अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। 42 शहादतें हमने दी हैं, कोटद्वार से भी 2 शहादतें हैं। तो ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि जब हमने इस राज्य के निर्माण के लिए इतनी शहादतें दी हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। हम किसी का भविष्य की बात नहीं कर रहे, किसी बाहर वाले की। हम अपने बच्चों का भविष्य अपने राज्य में सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति भाषा को अपने राज्य में सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, जैसे कि अन्य राज्यों ने अपने राज्य में अपनी भाषा, संस्कृति और अपने लोगों का हक सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक वैसे ही हम भी अपने राज्य में अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। हमारा किससे विद्वेष नहीं है। एक भारतीय होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारियों के तहत ही हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उन अधिकारियों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाई है, जबकि 8वें संविधान के 8वें अनुच्छेद में जो है और भाषाओं की का दर्जा दिया गया है। हमारी गढ़वाली कुमाऊनी हिंदी से कई मामलों में ज़्यादा समृद्ध है, उसके बावजूद जो है दर्जा नहीं दिया गया है। और ये बात जान लेना चाहिए कि हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। नेपाली भाषा, जो कि यूएन में भी नेपाली भाषा को मान्यता प्राप्त है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। और गढ़वाली की लिपि भी देवनागरी है और कुमाऊनी की लिपि भी देवनागरी है। जैसे कि इटालियन, फ्रेंच, रशियन, जर्मनी, इनकी लिपि जो है रोमन है। तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के
बरगलाते हैं लोगों को और इस तरीके से हमें कभी माओवादी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। इन्हें इस देश की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये अपने सत्ता के लिए हमारे शंकराचार्य के खिलाफ हो जा रहे हैं। बताइए, आज तक इस देश में शंकराचार्य के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जो उन्होंने कह दिया, धर्म वालों ने उनको मान लिया। सत्ता का उससे कोई संबंध नहीं था। सत्ता ने भी हमेशा उनके हाथ पांव जोड़े हैं। मगर ये जो है आज अपनी सत्ता के लिए शंकराचार्य के खिलाफ हो जा रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो है धर्म के लिए लगाया हुआ है। तो ये हमें समझने की जरूरत होगी कि जो धर्म की आड़ ले रहे हैं, दरअसल ये हमारे शिक्षा को, समाज को ये खत्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज की डेट में डॉक्टर नहीं है, पहाड़ों में पानी नहीं, लैंसडाउन में पानी नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। ये तो स्थिति की हुई है। तो जहाँ की भावना जी 1980 के दशक से लैंसडाउन के पानी के लिए प्रधानमंत्री से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, उस जमाने में वो वहाँ प्रयासरत रहे। आज हमारे लोग जो वो भैरवगढ़ी पंपिंग योजना है उसमें भ्रष्टाचार कर गए कि लैंसडाउन आज भी उस पंपिंग योजना के होने के बावजूद जो है लैंसडाउन के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और ऐसी पहाड़ में अनेक कहानियां हैं। लोग जो है सड़कों के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। छठा दिन है आज आमरण अनशन का। लोगों को पता नहीं है कि सड़कों के लिए आमरण अनशन हो रहा है। स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मगर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। डॉक्टर नहीं है, गर्भवती महिलाएं आज भी बेमौत मारी जा रही हैं, मगर इस विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही है। यही मूल निवास 1950 है कि धर्म की आड़ में ये जो अनैतिक काम उत्तराखंड के साथ हो रहा है, जो इसे प्रयोगशाला बना दिया गया है, इस प्रयोगशाला को खत्म करना है, इसे देवभूमि बनाना है। यही मूल निवास 1950 है।